नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन 2020 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लाया हूं जो कि क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का है। प्रश्नवाली 6.4 प्रश्नवाली 6.4 का कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यानी पूरी 6.4 प्रश्नवाली पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मात्र ये एक सवाल आपको पढ़ के जाना है और ये सवाल परीक्षा में आ जाएगा। यानी 101% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यदि आप इस सवाल को सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिएगा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे कि हम सवाल पढ़ते हैं कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान याद कीजिए। बिल्कुल सरल सवाल में इसको करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन वीडियो आप अंत तक जोड़ देखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम दो चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कैसे बनाएंगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, है ना। तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। इसके बाद में हम दो चित्र बनाते हैं। तो हम छोटे बनाए बड़े बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दो चित्र बनाना है। तो मान लीजिए कि एक चित्र हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। एक चित्र हमने ये बनाया, ठीक है, और इस चित्र को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी और सी। अब इसी प्रकार से हम एक चित्र और बना लेते हैं हम। तो एक चित्र और हमने इधर ही यहाँ पर बना लिया है। ये इस टाइप से हम ये एक चित्र और बना लेते हैं, ठीक है। अब ये चित्र बनाते हैं तो इसका नाम क्या देंगे हम? डी ई एफ, क्योंकि इसमें बताया। तो सबसे पहले इसको डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ, ये हमने दो चित्र बना लिए। अब दो चित्र कैसे? समरूप। समरूप यानी देखने में एक जैसे आकृति के हो, उसको हम समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है कि और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हमने? 64। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे दिया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। और दूसरा जो है इसका कितना दिया? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया। अब इसके बाद में बोला यदि ई एफ, तो ई एफ, आप इस चित्र में अगर देखिए हम ई एफ, तो ई एफ का मतलब ये ई एफ, तो ई एफ बराबर कितना दिया? 15.4। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15.4। इसके बाद बी ई एफ 15.4 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बी सी ज्ञात करना है। तो बी सी मतलब ये हमें ज्ञात करना है। तो हम चाहे तो इसको एक्स मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। बस ये चीज़ें हमारे पास दी हुई है। तो जो चीज़ें हमें चित्र में दी है वही चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे हम? दिया है। तो इसे यहाँ लिख लेंगे दिया है। ये लिखा दिया है, ठीक है। अब क्या दिया? सबसे पहले देखो, ये जो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 64। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार हमारे पास ये जो दे रखा है 121, ये कौन सा? डी ई एफ, यानी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है। तो हम इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने ये लिखा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखेंगे? 121। तो यहाँ पर लिखेंगे 121 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ई एफ का मान दिया हुआ है, तो हम ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ई एफ बराबर कितना दिया? 15.4। तो इसको ऐसा लिख लेंगे 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में हमें बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी बराबर कितना? एक्स सेंटीमीटर, और हम यहाँ पर कोष्टक में ऐसा लिख देंगे माना, यानी इस चीज़ को हमने मन से माना है, ठीक है। बस इतनी बातें आपको लिख देना है, ठीक है। अब इतनी बातें लिखने के बाद में हम इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए, इतना लिखने के बाद में हमें पता है कि दोनों त्रिभुज किस टाइप के? समरूप है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज
ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हम ऐसा लिख लेते हैं चूंकि, और यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं दिया है, ये हमारे पास दिया था, कहा था ना दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब हमें पता है जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर चाहे तो लाइन लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ठीक है, या तो आप ऐसी लाइन यहाँ लिख सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं समरूपता की शर्त से, क्या लिख सकते हैं, ये समरूपता के प्रगुण से, यानी इस टाइप से कोई सा भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर चूंकि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, या समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ठीक है, तो ये बात हम कह रहे हैं, तो जो बात हम कह रहे हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब भुजा की बात करते हैं तो हम कौन सी भुजा लें, तो जो भुजा आपको दी है चित्र में वही आपको लिखना है, या फिर हमने यहाँ पर लिख लिया दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये भुजा लिखेंगे और बटे में इस भुजा को लिख देंगे। ठीक है, या अगर हम चाहें तो ये भुजा लिखेंगे तो इसके बटे में हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको लिखना है कोई दिक्कत नहीं, दो में से एक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको इस टाइप से लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में यहाँ पर लिखना आपको त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इस टाइप से आपको लिख लेना है। ठीक है, बराबर करना है। इसके बाद में हमने इस शर्त के अनुसार हम लिख सकते हैं कि उनकी संगत भुजा, तो सबसे पहले लिखो ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही तो हम कौन सी भुजा लिखेंगे, बी सी, तो यहाँ पर हमें लिखना है बी सी का ये वर्ग लगाएंगे। ठीक, फिर त्रिभुज डी ई एफ, तो डी ई एफ में कौन सी भुजा थी, तो ई एफ था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई एफ, और ये वर्ग है तो हम वर्ग लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमें क्लियर समझ में आ चुका है। अब हम इसके मान रख लेते हैं, जो जो मान हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है, तो आपको पता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, तो हमें पता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते त्रिभुज का, तो 64, ठीक है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पास दिया, तो 64 हम इसको लिख लेते। फिर इसके बटे में हम लिखना है डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो ये भी हमें पता है 121 दे रखा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 121। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लगाते हैं बराबर का चिन्ह। इसके बाद में हमें क्या लिखना है, अब देखिएगा बी सी का स्क्वायर बटे में ई एफ का स्क्वायर, तो आपको इसको इस टाइप से लिखना है कि बी सी बटे में ई एफ का होल स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिख देना है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसका वर्ग हटा के इधर रूढ़ लगा देना है, तो हम इसी संख्या को यहाँ पर रूढ़ के अंदर लिख लेते हैं 64 बटे 121, और यहाँ पर बराबर चिन्ह लगाते हैं, और अब इसके मान रखते हैं। तो BC, तो BC का मान हमारे पास कितना x, यानी BC हमें याद करना था, हमने क्या माना था x, तो इसको x लिख लेते। EF, तो EF का मान है हमारे पास 15.4, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15.4। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब इसके आगे कैसे करेंगे देखिएगा, तो इसके आगे हमें करना है, अब यहाँ पर ये रूल लगाए यानी इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम 2 स्टेप और बना दें अगर चाहें तो यहाँ पर हमको ऐसा रूल का चिन्ह बना देना है,
और ये 64 है, इसका वर्गमूल होता है 8, तो इसको हम ऐसा दर्शा सकते हैं 8 × 8, ठीक है। और जो 121 होता है तो इसको होता है 11, कितना वर्गमूल होता है 11, तो हम इसको लिखेंगे 11 × 11, इस टाइप से हम लिख देंगे, बराबर जो संख्या लिखी हुई है उसको सेम ऐसे ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ लिखा है 15.4, तो ये ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, देखिएगा अब ये 8 का हमारे पास जोड़ा बना हुआ है, तो हम ये 8 को बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार 11 का जोड़ा बना हुआ है, तो हम 11 को भी बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम ये चिन्ह बराबर का ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ पर वापस से लिखेंगे x बटे में कितना लिखेंगे 15.4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान प्राप्त करना है, तो पहले x का गुणा हम करेंगे, क्रॉस गुणा यानी तिरछा गुणा। तो x गुणा यदि हम 11 में करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11x, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 11x बराबर। अब हम 15.4 का इंटू 8 में या 8 का गुण इंटू 15.4, बात एक ही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15.4 और इंटू कितना लिखेंगे 8, ठीक है। अब हमें x का मान प्राप्त करना था, हम क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर लिखेंगे। तो x बराबर यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखने लेना है आपको 15.4 इंटू ये 8 वो बटे में कितना लिखना है 11। अब आपको क्या करना है, इस 11 से इसको काट देना है। तो यदि 11 से हम इसको काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 यानी 1.4, यानी 1.4 कैसे आएगा, देखो 11 कम 11, 15 में से यदि हम 11 को घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 यदि इधर लिखते हैं तो 44 हो जाएगा, और बीच में पॉइंट है तो हम पॉइंट लगाते हैं, तो 11 × 44 तो 1.4। तो हम अगले स्टेप में यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर क्या बचेगा हमारे पास, इसको लिख लेते हैं हम 1.4 × 8। यदि इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं तो ये निकल कर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 112, यानी 14 का पहाड़ा यदि हम 8 बार बोलते तो 112, लेकिन बट ये 1.4 था तो हम यहाँ पर एक संख्या पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारे पास ये निकल के आता है x बराबर 11.2, क्या निकल कर आता है हमारा आंसर, x बराबर 11.2। तो ये 11.2 सेंटीमीटर जो हमारे पास आया है यही हमारा BC का मान है जो कि हमसे पूछा गया था। तो आप चाहें तो यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, अतः BC का अभिष्ट मान 11.2 सेंटीमीटर है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये मैंने बिल्कुल सरल विधि से करवाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके पिछले वीडियो में हमने इसी अध्याय के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, बहुत सारे सवाल पढ़ा दिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर और भी इसी अध्याय के क्वेश्चंस, इसी अध्याय के सवाल पढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।